हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो हमने देखा डीएनए, तीनों प्रकार के आरएनए, एंजाइम, राइबोसोम। ये किसके लिए चाहिए हमें? प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो बेसिक मशीनरी है, एंजाइम्स, ये सब उसके लिए चाहिए होते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले 70S राइबोसोम की 30S सब यूनिट जो होती है वो इनिशिएशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। 30S सब यूनिट एमआरएनए और चार्ज्ड टीआरएनए। चार्ज्ड टीआरएनए का क्या मतलब होता है? टीआरएनए विद एमिनो एसिड। ऐसा टीआरएनए जिसके साथ एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड चार्ज्ड टीआरएनए। ये एक प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के बनने में 3 इनिशिएशन फैक्टर्स IF1, IF2, IF3 इन्वॉल्व होते हैं। इसी के साथ साथ GTP भी सहायक होता है। बाद में 50S सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की, वो इस 30S सब यूनिट से जुड़ जाती है और एक कंप्लीट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जिसे 70S कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड कोडोन जो कि एमआरएनए पर उपस्थित होता है उसमें उपस्थित होती हैं। प्रोटीन कोडिंग रीजन्स जो होते हैं एमआरएनए पर कंटिन्यूस नॉन ओवरलैपिंग ट्रिपलेट कोडोन्स की फॉर्म में होते हैं। प्रोटीन कोडिंग रीजन जो कि एमआरएनए पर पाए जाते हैं उन्हें ओपन रीडिंग फ्रेम कहा जाता है, जिसमें कि एक स्टार्ट कोडोन 5' AUG 3' और एक स्टॉप कोडोन जो कि लास्ट में होता है पाया जाता है। प्रत्येक ओपन रीडिंग फ्रेम जो होता है एक सिंगल प्रोटीन को स्पेसिफाई करता है। प्रोकैरियोटिक एमआरएनए जो होते हैं इसमें डिफरेंट या अनेक ओपन रीडिंग फ्रेम्स पाए जाते हैं तथा अनेक या मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स को एनकोड करते हैं, इसीलिए इनको पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए कहा जाता है। एक ही एमआरएनए पर कई सारे ओपन रीडिंग फ्रेम्स पाए जाते हैं, मतलब इनिशिएशन या स्टार्ट कोडोन होगा, उसी के साथ साथ स्टॉप कोडोन होगा, देन अगेन स्टार्ट कोडोन, देन स्टॉप, अगेन स्टार्ट, देन स्टॉप। तो एक ही एमआरएनए पर डिफरेंट चेन्स पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे। नियर द 5' एंड ऑफ एमआरएनए लाइज द स्टार्ट कोडोन विच इज़ मोस्टली 5' AUG 3'। कभी कभी GUG भी हो सकता है, चाहे प्रोकैरियोट्स है चाहे यूकैरियोट्स है। देखो ये स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है, एमआरएनए दिखाई दे रहा है। एमआरएनए में 5' एंड, लेफ्ट साइड में देखिए 5' एंड जो होगा यहाँ पर एक स्टार्ट कोडोन दे रखा है AUG, कभी कभी GUG भी हो सकता है। राइबोसोम बाइंडिंग साइट प्रोकैरियोट्स के अंदर 5' एंड ऑफ एमआरएनए में AUG कोडोन से जस्ट पहले उपस्थित होती है। ये एमआरएनए से देखो आप ऊपर देख रहे होंगे राइबोसोम की 30S सब यूनिट जुड़ रही है, तो इस AUG कोडोन से जस्ट पहले राइबोसोम बाइंडिंग साइट उपस्थित होती है। Between 5' end and AUG codon there is a sequence of 20 to 30 bases। यहाँ फिगर 12.4 के अंदर देखिए AUG कोडोन दिख रहा है नंबर 1 पर, और इससे पहले दिख रहा है 5' एंड। इस 5' एंड और AUG कोडोन के बीच में 20 से 30 बेसिस का एक सीक्वेंस पाया जाता है। यहाँ पर एक सीक्वेंस है AGG अंडरलाइन कर रखा है मैंने, AGG ये प्यूरिन रिच सीक्वेंस जो है इसको हम बोलते हैं शाइनेट डालगैर्नो सीक्वेंस या SD सीक्वेंस, जो कि AUG कोडोन से 4 से 7 बेसिस अपस्ट्रीम उपस्थित होता है, मतलब 4 से 7 बेसिस पहले उपस्थित होता है। 16S RNA का 3' एंड जो होता है उस पर 30S सब यूनिट के जो 30S सब यूनिट है उसका जो 16S RNA है उस पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पाया जाता है। ऊपर की तरफ आप देखो जो 3' 5' है, 3' AUU CCU CCA, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है 16S RNA पर। तो mRNA और 16S RNA क्या होते हैं, यहाँ पर आपस में जुड़ जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं राइबोसोम बाइंडिंग साइट। ये सीक्वेंस क्या करता है, इस SD सीक्वेंस के साथ जुड़ जाता है, बेस पेयर बना लेता है, जिससे कि mRNA जो है वो राइबोसोम के साथ जुड़ जाता है। SD सीक्वेंस जो होता है वही RBS राइबोसोम बाइंडिंग साइट होता है। ये क्या करता है, राइबोसोम को स्टार्ट कोडोन से एग्जैक्टली पोजीशन पर रख देता है। Two tRNA binding sites on ribosome covering 30S and 50S subunit। First site is called P site और पेप्टिडाइल साइट। सेकेंड साइट जो होती है उसको A साइट बोलते हैं, एमिनो एसाइल साइट। सिर्फ जो इनिशिएटेड tRNA होता है वही P साइट से एंटर करता है, बाकी सारे के सारे tRNA जो होते हैं वो A साइट से एंटर करते हैं। हर एक एमिनो एसिड के लिए एक सेपरेट tRNA होता है
Identify of a tRNA is indicated by superscript such a tRNA ARG is specific for the amino acid arginine. When this tRNA is charged with amino acid arginine, it is written as arginine tRNA arginine. Charged tRNA is called amino acylated tRNA. Charged tRNA का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था. Charged tRNA का मतलब है tRNA with amino acid, तो उसको हम बोल सकते हैं amino acylated tRNA. बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट एमिनो एसिड जो प्रोटीन्स का स्टार्ट होता है वो हमेशा फॉर्माइल मैथ्योनिन होता है. जब mRNA पर AUG जो होता है वो स्टार्ट कोडोन की फॉर्म में होता है. Only F-methionine is incorporated. The tRNA molecule carrying formyl methionine is called tRNA F-methionine. तो इस F-methionine को जो tRNA लेकर के जाता है उसको हम बोलते हैं फॉर्माइलेटेड tRNA या tRNA F-methionine. इसीलिए फर्स्ट इनिशिएटर चार्ज्ड एमिनो एसाइल tRNA जो होता है उसको हमेशा F-methionine tRNA F-methionine. When AUG codon is encountered in the internal location. देखो ये तो बात होती है जब AUG कोडोन जो है वो इनिशिएटर साइट पर पाया जाता है, स्टार्ट कोडोन के फॉर्म में होता है, तब तो एफ मैथ्योनिन आएगा. लेकिन यदि AUG कोडोन बाद में वापस कहीं पे भी आ जाता है, पूरे mRNA में फिर से यदि AUG कोडोन आ जाता है, in that condition methionine is not formilated and tRNA carrying this methionine is tRNA M methionine. अब इस कंडीशन के अंदर जो मैथ्योनिन जुड़ेगा वो फॉर्माइलेटेड नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज्ड tRNA, initiated tRNA called F-methionine tRNA occupies the P site on ribosome. जो F-methionine tRNA होता है वो राइबोसोम की P साइट पर आकर के जुड़ जाता है. देखो यहाँ पर आप डायग्राम में देखो ऊपर की तरफ दो साइट हमें दिखाई दे रही हैं, P साइट और A साइट. F-methionine जो है सबसे पहले P साइट पर आकर के जुड़ जाता है. ये क्या करता है, एंटीकोडोन अपनी पोजीशन बना लेता है mRNA के, स्टार्ट कोडोन AUG के साथ अपनी पोजीशन इस तरह से बना लेता है. चार्ज tRNA और mRNA के कोडोन जो होते हैं वो आपस में बेस पेयर बना लेते हैं. इस तरह से mRNA की ट्रांसलेशन रीडिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. A साइड जो होती है, अब ऊपर आप डायग्राम में देखिए जो बी डायग्राम है उसके अंदर P साइड जो है उस पर F मैथ्योनिन उपस्थित है. A साइड जो होती है अब फ्री होती है, तो नेक्स्ट एमिनो एसिड जो होता है अब कहाँ से एंटर करता है, A साइड से. तो हमने पहले भी पढ़ा था सिर्फ स्टार्ट कोडोन जो होता है वही P साइड से एंटर करता है, बाकी के जितने भी कोडोन्स होते हैं वो हमेशा A साइड से ही एंटर करते हैं. तो यहाँ तक हम आज देखते हैं. नेक्स्ट चार्जिंग ऑफ tRNA क्या होती है, मैं हालांकि पहले बता चुकी हूँ. tRNA चार्जिंग का मतलब क्या है, चार्ज tRNA का मतलब क्या होता है, tRNA प्लस एमिनो एसिड. एक बार हम फिर से देखेंगे. यहाँ तक एक बार आप वीडियो देख लीजिए, कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.